अब इंटीग्रेट करना हो ना डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनी प्रैक्टिस में, चाहे वो पेशेंट केयर हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हो, ट्रीटमेंट प्लानिंग हो या ऑफिस मैनेजमेंट हो, अब डिजिटल केस प्लानिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का, मॉडल्स हो, डिजिटल रेडियोग्राफिक इमेजिंग हो, जहां पे एक्यूरेट और प्रिडिक्टेबल आउटकम आने वाले हैं, जहां पे इंट्राओरल 3D स्कैनिंग, 3D प्रिंटिंग चेंज कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ डेंटल रेस्टोरेशंस कैसे होगा। प्लानिंग के साथ साथ डिजिटल डेंटिस्ट्री ट्रीटमेंट और आउटकम्स को बहुत एफिशिएंट और प्रिडिक्टेबल बना रही है। कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ आराम से आप गैदर कर सकते हैं, डाटा प्रोसेस कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं इन नो टाइम। तो अब ये डाटा गैदर कैसे होगा, चाहे वो 2D रेडियोग्राफ्स हो, 3D कोन बीम CBCT एनालिसिस के साथ हो, इंट्राओरल स्कैन्स हो या फोटोग्रामेट्री हो, कैप्चर करना हो एक्यूरेट डाटा, प्रिसाइज ट्रीटमेंट प्लान्स के साथ जहां पे अलाइन करना है, सुपर इम्पोज करना है और कैप्चर करेगा सब डाटा को इनटू अ डिजिटल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जैसे एक्सोकैड। अब ये जो टूल्स है ना बहुत यूजफुल हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग से लेकर सर्जिकल इम्प्लांट प्लेसमेंट तक, फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन से लेकर फुल माउथ प्लानिंग तक। चाहे वो डिजिटल प्लानिंग हो तो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को भी ओवरकम किया जा सकता है। एक और बेनिफिट है जहां पे डिजिटल टूल्स बहुत फास्ट टर्न अराउंड टाइम्स हैं, जहां पे डायरेक्टली आप लैब को भेज सकते हैं, चाहे वो क्राउन्स हो, ब्रिजेस हो, इनलेज हो, ऑनलेज हो, डेंचर्स फटाफट बन सकते हैं। तो वो शिपिंग मॉडल्स का टाइम नहीं लगेगा, आपको फटाफट हो जाएगा। अब डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन में ना पेशेंट एक ऐसा अप्रोच जो ट्रीटमेंट में भी हेल्प करने वाला है। पेशेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड्स शेयर कर सकते हैं पेशेंट के साथ भी, और अपने और एसोसिएट डेंटिस्ट के साथ भी अगर लगता है कि आपको कोई केस प्लानिंग में हेल्प चाहिए। लैब टेक्नीशियंस के साथ केस डिस्कस करना आसान है और प्लानिंग करना इन अ रियल टाइम इज वेरी वेरी फास्ट। तो पेशेंट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है बिकॉज ट्रांसपेरेंसी से आप काम करते हैं। अब डिजिटल डेंटिस्ट्री जैसे मैंने कहा है ना आगे और बढ़ रही है। 2025 से 2024 में या 2022 में जब स्टार्ट किया था तो रोबोटिक सर्जरीज, रोबोटिक्स इम्प्लांट्स के दौरान आसान है, जहां पे योमी या एक डेंटल रोबोटिक आर्म है जो यूज कर सकती है डाटा, CBCT स्कैन्स के साथ फिजिकल क्यूज फॉर सर्जन्स को पहचानना आसान है। इनकॉर्पोरेट करना हो AI इनटू अ डिजिटल डेंटिस्ट्री लैंडमार्क, जहां पे AI सॉफ्टवेयर अलाउ कर सकता है एक्सरेज टू हाईलाइट कहां पे डिफेक्ट है, कैविटी कहां पे है यार, बोन लॉस किधर है, सब कुछ AI की तरफ से जो नेकेड आई से नहीं दिखता है पता लग सकता है। तो बाय इंटीग्रेटिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस में भी हेल्प होगी, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग के साथ साथ पेशेंट एक्सपीरियंस भी आसान होगा और प्रॉमिसिंग पोटेंशियल रिजल्ट्स भी हैं। तो अगर आपको भी चाहिए अच्छे आउटकम्स, डिजिटल डेंटिस्ट्री अपनी डेंटिस्ट्री में लाना, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर एनेबल हो, आप अपने लैब के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने असिस्टेंट को पढ़ा सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं उन कोर्सेज के साथ। तो अपने प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के अलावा सॉफ्टवेयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऑनलाइन सेशन लीजिए, एडवांसमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग सेशन लीजिए, एम्ब्रेस कीजिए डिजिटल डेंटिस्ट्री के साथ जो मिस कर रहे हैं। इंट्राओरल स्कैनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, 3D प्रिंटर का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि डाटा कैसे गैदर करना है, स्कैन कैसे लेना है। अब हम फुल माउथ इम्प्लांट्स में, चाहे वो सिंगल इम्प्लांट्स हो, मल्टीपल इम्प्लांट्स हो, वी डोंट टेक इम्प्रेशन, स्कैनिंग लिया, लैब से भेजा और फिर डिस्कस किया। लर्निंग प्रोसेस है बट हर दिन बेहतर होए जा रहे हैं, कल से बेहतर आज, यही डिजिटल डेंटिस्ट्री का फ्यूचर है। कुछ ना कुछ नए तौर तरीके हर रोज हर दिन एडवांसमेंट के साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ, और बहुत सब मिलके काम कर रहे हैं और सिर्फ एक ही मकसद है, डेंटिस्ट्री को एक नई दिशा पे, एक अच्छे दौर पे ले जाना। थैंक्स अ लॉट।